आज हम आपको पढ़ाएंगे सारणिकों के गुणधर्म। अब देखिए पहला जो गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की पंक्ति व स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका अर्थ है कि अगर पंक्तियों को स्तंभों को बदलेंगे आपस में, जैसे यहाँ पर सारणी है ए बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो यहाँ पर अगर मैं बदलूँ, यहाँ पर पहली पंक्ति ये किया मैंने C1 और इसको मैंने बदला आपस में R1 के साथ, C2 को बदला R2 के साथ और C3 को बदला R3 के साथ, तो ये होगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2। तो ये जैसे मैंने बदला, अगर मैं इसको हल करूं तो दोनों से ही मान समान आएगा। हल आकर के देख सकते हैं। सेकंड जो गुणधर्म है, देखो यहाँ पर दूसरा है, यदि सारणी की दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को हम आपस में बदलें तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हो गया A बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और मैं यहाँ पर दो पंक्तियों को आपस में बदलूंगा। मैंने बदला R1 और R2 को, पहली पंक्ति की जगह दूसरी और दूसरी जगह पहली, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3। यदि हम इनको हल करेंगे तो बदलने के बाद जो मान आएगा वो सदैव ऋणात्मक आएगा, चाहे मैं यहाँ पर R1 R2 को बदलूं, चाहे मैं C1 C2 को बदलूं। तीसरा जो गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो या उनमें समान अनुपात हो, तो सारणी को जब हम हल करेंगे तो उसका मान शून्य आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने लिया A बराबर ले लिया 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 आ गया और 3 4 5, इसको हल करेंगे तो इसका मान सदैव शून्य आएगा। समान अनुपात भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर लेंगे A बराबर समान अनुपात का मतलब 1 2 3 और 2 4 6, तो यहाँ पर R1 और R2 में समान अनुपात है तो भी इसका मान शून्य होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणधर्म 4, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से कोई अचर संख्या अवैनिष्ट ली जाए तो उसकी जो गुणा है वो पूरी सारणी के साथ हो जाती है। देखो जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा, एक वर्ड जो हमने लिया 2 4 6 3 4 5 और 1 2 3 ये ले लिया, और यहाँ पर हम R1 से दो उभयनिष्ठ लें
बाहर आ जाएगा और 1 2 3 3 4 5 और 1 2। तो ऐसे यहाँ पर हम उसकी जो गुणा है वो पूरी सारणी के साथ बाहर हो जाएगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि इसकी जो गुणा है किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में कर सकते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म देखिए, अब देखिए 5वां गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों के योग के रूप में हो तो उसको हम अलग अलग सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे a1 प्लस अल्फा b1 c1, a2 प्लस बीटा, ये हो गया b2 c2 और a3 प्लस गामा, ये हो जाएगा b3 c3। तो इसको हम अलग अलग सारणी किसकी बना सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा को ये और b1 b2 b3 और c1 c2। तो जो मान इसका पहले होगा हल करके निकालेंगे वही मान इन दोनों से आएगा। देखो ये जो गुणधर्म है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा ये प्रयोग होगा यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में इसके जो अवयव है उन्हें किसी समान संख्या से गुणा कर दें और दूसरी पंक्ति या स्तंभ में चाहे तो जोड़ें या घटाएं, तो जो मान सारणी का पहले होगा वही आएगा, कोई मान का परिवर्तित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं करूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। मैं यहाँ पर इसमें r1 में प्रयोग करता हूँ, r1 प्लस ar। तो कैसे करेंगे, जो r1 में किया मैंने तो a1 प्लस ab1, a2 प्लस ab2 और a3 प्लस ab3, ये जो का जो b1 b2 b3 और c1 c2। तो यहाँ पर जो मान इसका आएगा वही इसका आएगा, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी, जब हम इसका प्रयोग करेंगे जैसे मैं R1 में किया तो ऐसी पंक्ति या स्तंभ का प्रयोग नहीं करेंगे जो प्रभावित हो। प्रभावित का मतलब ये कि जैसे हम यहाँ पर करते हैं R2 में प्रयोग किया R2 माइनस R1 और R3 में कर दिया R3 माइनस R2, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो R2 है वो प्रभावित हो चुकी है। तो यहाँ पर हम करेंगे, अगर ये भी करना है तो R1 को ही हम करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। देखो छठा जो गुणधर्म है, यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को व उसके सेकंडों गुणा करके जोड़ा जाए तो उसका स्थानिक मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर पंक्ति के अवयव अलग हैं और दूसरी पंक्ति के सेकंड हैं, अर्थात अलग अलग पंक्ति के अवयव सेकंड हैं या अलग अलग स्तंभ के अवयव और सेकंड है, तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये a बराबर मान लो यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 पहली पंक्ति के अवयव। अब मान लो कि सेकंड लिख देता हूँ, सेकंडों से बना
इसके सेकंड हम बी मांगे, बी मांगा तो यहाँ पर कैपिटल A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2, ये इसके सेकंडों से बना हुआ है। अब हम सारणिक मान निकालें तो सारणिक मान क्या होगा भाई, पहली पंक्ति के अवयव है तो A1 A1 A2 A2 और A3 A3। फिर अगर हम तो ये तो हो जाएगा सारणिक मान। अगर हम ऐसे करते हैं उसी पंक्ति के अवयव में और उसी पंक्ति के सेकंड, लेकिन अगर हम ये करें A1 B1 A2 B2 और A3 B3 तो इसका मान 0 प्राप्त। ध्यान रखें इस बात को। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणिक मान 0 होता है। जैसे सारे अवयव शून्य है तो इसका मान 0 होगा। यदि हल करें तो इसका मान 0 ही आएगा। देखो गुणधर्म तो और भी है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, लेकिन जितने हमने गुणधर्म आपको बताए हैं उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। ऊपरी का मतलब ए बी सी 0 डी ई और 0 0। इसमें ये आपका ऊपर की साइड में त्रिभुज बन गया तो इसको हम ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं। और यदि यहाँ पर आपका नीचे बनता है, नीचे देखो A0 0 BC 0 और DE, यहाँ पर इसमें इस प्रकार आपका ये